तो आज की ये वीडियो बाकी सभी डिज़ाइन से काफ़ी अलग होने वाली है। जो डिज़ाइन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर 1 इंच का निशान लगाऊँगी। 1 इंच का निशान मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाकर इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद मैं दोबारा से इसी लाइन के बराबर एक और 1 इंच का निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसी तरह से मैं नीचे की तरफ भी 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ से भी मैं इस तरह से 1 इंच का निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं यहाँ इस तरफ से हल्का सा राउंड शेप दूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जहाँ पर हमने राउंड ड्रॉ किया है उसके नीचे ही मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और इसी के बराबर मैं राउंड में मार्क करते हुए ऊपर तक निशान लगाकर इसको भी राउंड में ड्रॉ करूंगी, क्योंकि नीचे की तरफ मैं राउंड शेप में डिजाइनिंग दे रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। शेप के अकॉर्डिंग मैं बाहर की तरफ से बहुत ही आराम से इसको कट करूंगी। फिर इसी तरह से मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूंगी। और ये देखिए डिजाइनिंग के लिए हमारा एक पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं नेक के लिए अलग से बुकरम लूंगी। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ तकरीबन 6 इंच का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। निशान लगाने के बाद इन मार्किंग को मैं आपस में इस तरह से मिलाकर स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। अब जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था, डबल फोल्ड करके मैं नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए इसको रखूंगी और इस तरह से राउंड में ड्रॉ करूंगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी, तो बाहर की तरफ मैं आधे इंच या 1 इंच तक का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। आप बाहर वाली मार्किंग अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर इसकी मैं इस तरह से कटिंग करूंगी। अब मैं अंदर की तरफ भी इसको आराम से कट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पैटर्न भी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैं इसे अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन करूंगी। प्लेन फैब्रिक के साथ मैंने सेम कलर का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। बुकरम पर जो डिज़ाइन बनाकर हमने कट किया था, मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। अब बाहर की तरफ से मैं आधे इंच तक का फैब्रिक कट करूंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से जो बाहर की तरफ हमने फैब्रिक को छोड़ा है, अंदर की तरफ मैं पेस्ट करूंगी। उससे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी, ताकि राउंड में हमें पेस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाते हुए मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। पहले तो मैं इसे पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद इसे अच्छे से आयरन करूंगी। अब जिस तरह से हमने बाहर की तरफ फैब्रिक को पेस्ट किया है, इसी तरह पहले मैं अंदर की तरफ इस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी कटिंग करूंगी और फिर नीचे राउंड की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। और फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर भी मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर भी आपने हल्का हल्का ग्लू लगाना है और फिर इसको आराम से इस तरह से अंदर की तरफ पेस्ट करना है। पेस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पर भी इसको अच्छे से आयरन करूंगी। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको पेस्टिंग की है। नीचे की तरफ मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिनिशिंग वाला लुक दूंगी दोनों तरफ से। तो इसको फोल्ड करने के लिए भी मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी
और अंदर की तरफ दोनों तरफ मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ इनकी साइडों की तरफ मैं समोसा लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास नॉर्मल लेस भी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं बाहर की तरफ इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाते हुए लेस को अटैच करूंगी। किनारों की तरफ मैं आराम से लगाते हुए मैं समोसा वाली लेस को बहुत ही आराम से इस तरह से पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो लेस को अंदर और बाहर दोनों तरफ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बाहर की तरफ इसको पेस्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पर ड्रेस फैब्रिक लूंगी। आपको सेंटर नज़र आ रहा होगा, सेंटर के बराबर में 0.7 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी नीचे तक और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। बिल्कुल एक जैसा यहाँ पर आपने गैप देना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब मैं ऊपर की तरफ से इंच टेप को रखूंगी और 7 इंच का निशान लगाऊंगी। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके नीचे ही मैं डोरी को इस तरफ रखूंगी और लाइन के साथ रखते हुए मैं इसको नीचे तक स्टिच करूंगी। मैं यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 डोरियों को स्टिच करूंगी और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर मैं इनको यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद मैं फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और 0.7 के गैप के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूंगी। ये आपको स्टिचिंग नज़र आ रही होगी, इसी के ऊपर मैं इसको स्टिच करूंगी। मैं यहाँ पर डबल स्टिच करूंगी ताकि हमारी सिलाई बाद में खुल ना जाए। नेक के पैटर्न को मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया हुआ था। अब मैं इस तरह से इसको बीच में रखूंगी। सबसे पहले तो मैं इसको सेंटर में स्टिच करूंगी, फिर इसके बाद मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी और सिलाई के बराबर थोड़ा सा गैप देते हुए इसको कट करूंगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। सिलाई के बराबर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर कटिंग की है। अब सभी तरफ मैं कट्स लगाकर फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटकर अच्छे से आयरन करूंगी। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट साइज की डोरी को बनाकर रेडी किया हुआ है। सुई धागे की मदद से मैं इस तरह से डोरी के अंदर पर्ल को अटैच करूंगी। नीचे की तरफ से मैंने नॉट लगाया हुआ है। इस तरह से मैंने डोरी को डिफरेंट साइज के अंदर पर्ल्स को अटैच किया है। अब इन तीनों डोरियों को मैं इस तरह से रखूंगी और इन तीनों को साथ में मिलाते हुए मैं इस तरह से इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने पैटर्न बनाकर रेडी किया हुआ था, मैं इसे नेक के साथ इस तरह से रखते हुए स्टिच करूंगी। नेक के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। चैनल को विज़िट करने पर आपको नेक के हर तरह की डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। जो डोरी हमने बनाकर रेडी की हुई थी, मैं नीचे की तरफ से इसको इस तरह से स्टिच करूंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब मैं लूप्स के अंदर पर्ल्स को लगाकर इस डिज़ाइन को रेडी करूँगी। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।